हरे कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है राधा कृष्ण परिवार में। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आप भी परिवार के साथ जुड़ पाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद मैं आपके कुछ प्रश्नों का भी समाधान कर दूं। कमल किशोर सोने और हीरे की ज्वेलरी बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का उतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वो पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए वहां आया था। कमल किशोर तब उस हार को देख ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर उसके मित्र के गोद में बैठे लड्डू गोपाल पर पड़ी। उसके मित्र ने कहा, ये गोपाल तो मैंने वृंदावन धाम से लाया है। लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर वह अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल जी को पहना दिया और कहा, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को पता ही नहीं चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी को उस टैक्सी में ही छोड़ दिया। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और टैक्सी लेकर काफी दूर आगे निकल चुका था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, क्योंकि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले पर हार, सुंदर पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी लिए पसर कर बैठे हुए थे। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर आ चुका था और अब वह सवारी का घर भी नहीं जानता था, तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर ले गया। उसकी पत्नी, जिसको शादी के 8 साल हो चुके थे, उसको अभी तक कोई संतान नहीं था, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते हुए उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने बच्चे को ही गोद में उठाया हो और गोपाल जी को सीने में कसकर लगाकर अपने बच्चे जैसा ही वह प्रेम करने लगी। गोपाल जी को विराजमान कराकर उसकी पत्नी मालती गोपाल जी से बातें करने लगी कि अरे लाला, इतने दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी दूध गर्म कर ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो लड्डू गोपाल जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने जवाब दिया कि अरे मित्र, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हुआ कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। पर अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र से कुछ नहीं कहा और मन में सोचा, अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको अपने अंग से लगाए रखेंगे। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते और गोपाल जी को अपना बेटा ही मानते। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह गोपाल जी को ही देते। यह हमारा बेटा और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है।
एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर से वहां आया जहां बाबू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो वहां उस शहर में पहुंचा तो अचानक से बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहां पहुंचना था वह पहुंच नहीं सका। और तभी वहां बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर आप चाहे तो आप मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। उसका ध्यान बार बार उस दिशा में जा रहा था जहां गोपाल जी विराजमान थे। एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था, तो उसने भोजन खाते खाते ही पूछा, अगर आपको ऐतराज ना हो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार उसी ओर आकर्षित हो रहा है। तभी बाबू और मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल विराजमान है। कमल किशोर ने पूछा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मालती कमल किशोर को गोपाल के पास ले आई। कमल किशोर लड्डू गोपाल और उनके गले में वही हार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कमल किशोर ने विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल तुम कहाँ से लाए? बाबू के मन में तो कोई छल कपट नहीं था, उसने सब बातें सच सच बता दी और कहा, जिस दिन से गोपाल हमारे घर पर आए हैं, हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया है। तो कमल किशोर ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि जो हार गोपाल जी ने पहनी है उसकी क्या कीमत है? तो मालती और बाबू ने कहा, जो चीज हमारे गोपाल के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर तो एकदम से ही चुप हो गया। अगले दिन जब कमल किशोर चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया, तब जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा और जाने लगा, तभी बाबू ने आवाज लगाई कि जरा रुको, यहाँ आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में ही रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा, मैंने तो अपना सारा सामान ले लिया है। तो बाबू ने कहा, पर ये बैग तो आपका ही है ना? जब कमल किशोर ने उसको खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर तो एकदम से हक्का बक्का रह गया कि इसमें इतने ही पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा, जब तक मैंने निश्चल भाव से गोपाल जी को वह हार धारण करवाया था, तब तक उन्होंने उसे पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया। वह ठाकुर से क्षमा मांगने लगा, पर अब हो भी क्या सकता था। तो भक्तों, अब समय होता है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, लड्डू गोपाल जी कैसी भावना से प्रसन्न होते हैं? तो इसका जवाब आपको आगे अवश्य मिलेगा। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जहां अहंकार ना होकर विनम्रता ही वास करे। गोपाल जी जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होता है, हम तो निमित्त मात्र है। कौन लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लाया और किसके घर वो विराजमान हुए, ये सब लड्डू गोपाल जी की ही लीला है। किसके घर रहना है, किसके घर सेवा लेनी है, ये सब सिर्फ लड्डू गोपाल जी ही जानते हैं। लड्डू गोपाल जी तो बड़े बड़े पकवान से नहीं बल्कि भाव से खिलाई हुई छोटी सी छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें अपने घर का अहम सदस्य मानकर उनकी देखभाल और सेवा करें। क्रोध भी उनसे करे और खूब सारा प्यार भी उनसे ही करे। और हाँ, हो सके तो उन्हें राधा नाम का कीर्तन अवश्य सुनाए, वो आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में अपना प्रश्न और राधे राधे लिखना ना भूले। राधे राधे।